Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine and well at your home. This is our second lecture, and today we'll discuss about genetic code. So, do you know what do you mean by genetic code? Here I am showing you a cloud of genetic code. The terms related to this, like organelles, hemoglobin, discoveries, triplet, strands, ribosome, uracil, guanine, asexually, protein, glutamic acid, degenerate, recoding, mitochondrial guanine, so many things, translation, transcription, amino acid, biosynthetic, code, strands, so many terms are here. So this all terms means हमें समझ में आ रहा है इन सब terms को देख के, इस cloud को देख के, that genetic code is like related to our genetics or related to our DNA. Okay, so we'll start with what do you mean by genetic code. What is genetic code? Genetic code is a dictionary that corresponds with sequence of nucleotides and sequence of amino acids. मतलब क्या है? जेनेटिक कोड एक ऐसी डिक्शनरी है जिसमें न्यूक्लियोटाइड की जो सिक्वेंसेस है और अमीनो एसिड की जो सिक्वेंसेस है वो हमें मिलती है. एंड इट इज़ ऑल्सो सेट ऑफ रूल्स बाय विच इंफॉर्मेशंस एनकोडेड इन जेनेटिक मटेरियल. और दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो ये क्या है? रूल्स का एक सेट है जिसके अंदर क्या एनकोडेड है? इंफॉर्मेशंस. Okay, the genetic material is translated into proteins by living organism. ठीक है. The term genetic code, जो term है genetic code is given by George Gamow. किसने दी थी ये term genetic code? George Gamow ने. Fine. Now we'll see that the discovery of genetic code. To understand how proteins are encoded begins after the structure of DNA was discovered by James Watson and Frederick Crick. As you all know that discovery of DNA is done by James Watson and Frederick Crick. So they both discovered the DNA. After that, the George Gamow postulates a 3-letter code must be employed to encode the 20 strands amino acid used by living organisms to build proteins. तो जब हमें डीएनए की डिस्कवरी हो गई उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो, उन्होंने पॉस्टुलेट किया कि एक 3 लेटर्स का कोड है जो अलग अलग कोड्स, अलग अलग 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को कोड्स करते हैं और वही जितने भी प्रोटीन्स हैं वो क्या बनाते हैं? एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करते हैं. ठीक है. इंट्रोडक्शन. फर्स्ट यू ऑल टेल मी दैट हाउ मैनी लेटर्स वी यूज फॉर द न्यूक्लियोटाइड फाउंड इन द डीएनए. कौन कौन से लेटर्स को हम यूज़ करते हैं बेटा? यस, हम यूज़ करते हैं सबसे पहले ए मीन्स एडिनिन, जी गुआनिन, टी साइटोसिन, टी थायमिन एंड देन सी इज साइटोसिन. ठीक है. ये हमारे न्यूक्लियोटाइड से जो कहाँ होते हैं? हमारे डीएनए में. दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द कोडोन फॉर्म. ये किस फॉर्म में होते हैं? हमारे कोडोन के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं. एंड द कलेक्शन ऑफ कोडोन इज कॉल्ड जेनेटिक कोड. और उस कोडोन के कलेक्शन को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड. ओके. सो जेनेटिक कोड क्या? बेसिकली एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की विच डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है. किसी अमीनो एसिड के सीक्वेंस बताते हैं वो किसमें? पॉलीपेप्टाइड चेन में. दैट इज जेनेटिक कोड. एंड इट ऑल्सो गिव्स और ट्रांसफर द इंफॉर्मेशंस एनकोडेड इनटू द न्यूक्लियोटाइड्स टू द अदर जनरेशन. हम इस जेनेटिक कोड के थ्रू ही अलग अलग इंफॉर्मेशंस जो एनकोडेड है उनको भी पता लगाते हैं. ठीक है. सेकेंड, हमें पता होना चाहिए कि फॉर 20 अमीनो एसिड देयर शुड बी 20 कोडोन्स. अगर 20 अमीनो एसिड्स हैं तो हम सेम कोडोन को मोर देन 1 अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं कर सकते. तो अगर 20 अमीनो एसिड है तो एटलीस्ट देयर शुड बी 20 कोडोन्स. ओके. Next point, and each
codon should have 3 nucleotides to impart a specificity to each of the amino acid for a specific codon. और हर एक जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, हर एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होने ज़रूरी है ताकि वो उसकी स्पेसिफिसिटी को बनाए रखे। तो अब अपने को क्या दिख रहा है, अगर सपोज हम 1 न्यूक्लियोटाइड लेते हैं तो हम हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स वी हैव, 4 न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए अगर हम सिर्फ 1 न्यूक्लियोटाइड्स लेते हैं, वी हैव 4 न्यूक्लियोटाइड्स A, G, T एंड C, तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, ओनली 4 कॉम्बिनेशन, बट वी हैव 20 अमीनो एसिड्स। सो इज इट पॉसिबल? नो। तो हमने क्या किया, सेकंड हमने चीज़ देखी, सेकंड हमने कॉम्बिनेशन बनाया। अगर हम 2 न्यूक्लियोटाइड्स को लें, ठीक है, एक कोडॉन में, सो व्हेन वी टेक 2 न्यूक्लियोटाइड्स देन वी विल गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ 16। ओके, तो हमें किसका कॉम्बिनेशन मिला, 16 का कॉम्बिनेशन मिला। मीन्स ये भी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं थे क्योंकि अभी 4 अमीनो एसिड्स हमारे और बच जाते जिनके लिए हमें कोडॉन्स नहीं मिले। तो हमने क्या करा, उसका ट्रिपलेट फॉर्म लिया। कैसा फॉर्म लिया बेटा, ट्रिपलेट फॉर्म लिया। सो व्हेन वी टेक ट्रिपलेट फॉर्म, 3 कोडॉन्स और 3 न्यूक्लियोटाइड्स फॉर 1 कोडॉन, then how much combination we'll get, we get 64 combinations. Okay, and this 64 combinations are more suited for 20 amino acids. combination 64 है, amino acids कितने हैं, only 20 है। आया समझ में? अब क्या होगा, चलिए मुझे बताइए, अगर 64 कॉम्बिनेशंस हो गए एंड वी हैव 20 अमीनो एसिड्स, मीन्स मोर देन 1 कॉम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंगल अमीनो एसिड। लाइक वी हैव 20 अमीनो एसिड्स, so more than 1, we can say that for 1 amino acid more than 1 codons are there. Okay, so this is the genetic code। दिख रहा होगा आपको, जैसे ATG, तो ये एक 3 बेस पेयर का एक सिंगल कोडॉन बन गया। CTA ये अनदर बन गया। GGC ये एक और बन गया। मीन्स इन 9 लेटर्स ने मिलकर कितने अपने बना लिए अमीनो एसिड्स, 3 अमीनो एसिड्स बन गए। ठीक है, 3 बेस पेयर से हमें एक कोडॉन मिला और टोटल यहाँ पर 9 बेस पेयर से तो कितने कोडॉन्स मिल गए हमें, 3 अमीनो एसिड्स मिल चुके हैं। आइए समझ में कि क्या हुआ, ATG 1 कोडॉन, CTA 2 कोडॉन एंड GGC 3 कोडॉन। ओके, डन। Now the next is how we can express the genetic code. So here a simple table is there, you can see this table. So in this table 3 positions are there. ठीक है, पहले आप समझ जाओ, आप अपनी खुद भी ये टेबल क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट पोजीशन पर जो हमने इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर लिख रखा है UCAG, सेकेंड पोजीशन जो हमारी अपर मोस्ट साइड है और थर्ड पोजीशन अपनी इस साइड थर्ड साइड है। तो UCAG और उधर UCAG एक सिंगल फॉर्म में लिखा है। तो इस तरीके से हमारे पास कितने अमीनो एसिड्स हो गए, 64 अमीनो एसिड्स। सो आउट ऑफ द 64 अमीनो एसिड्स 3 amino acids are not coded any type of, out of the 64 codons 3 amino acids ऐसे हैं, 3 codons ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, और वो है हमारे UAA, UAG एंड UGA। दे आर नोन एज स्टॉप कोडॉन। ये क्या है अपना स्टॉप कोडॉन। एंड AUG द मेथियोनाइन इज द इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है, तो 3 कोडॉन्स हमारे क्या है, स्टॉप कोडॉन्स, वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। और बाकी रेस्ट बचे कितने हमारे पास, आउट ऑफ 64 अगर 3 हमारे स्टॉप है तो 61 कोडॉन्स कोड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। वो अपने अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स को कोड करते थे। अब क्या हुआ बेटा, जब इस तरीके की सिचुएशन हुई तो इन तीनों को अपन ने बोल दिया स्टॉप कोडॉन। ठीक है, ओनली मेथियोनाइन, ऑलवेज व्हेनेवर द प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स, द सिंथेसिस अकर्स फ्रॉम द मेथियोनाइन। सो AUG इज नोन एज द इनिशिएशन कोडॉन। AUG को हम क्या बोलेंगे, इनिशिएशन कोडॉन। ओके,
नाउ फिनाइल एलनिन की अगर बात करें तो उसके लिए क्या है, ट्रिपल यू या डबल यू सी, यू यू ए एंड यू यू सी, यू यू जी सॉरी, ये किसके लिए, ल्यूसिन। देन ल्यूसिन के लिए और भी है, सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी। सो दिस 6 आर फॉर ल्यूसिन। देन मिथियोनाइन के लिए है, वेलाइन के लिए सैरिन, प्रोलिन, थियोनाइन, हिस्टिडीन, ऐसे अलग अलग, आर्जिनिन, सैरिन, ग्लाइसिन, और इस टाइप के जितने भी अमीनो एसिड, अपने टोटल 20 अमीनो एसिड्स, उन हर एक अमीनो एसिड के लिए हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक कोडोन्स प्रेजेंट है। जस्ट गो थ्रू विद दिस टेबल। देखा आपने, क्या समझ में आया कि हमारे पास जितने भी कोडोन्स हैं, तो हर एक कोडोन अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, लेकिन किसी भी एक कोडोन के अंदर एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहा है। मैं आपको अमीनो एसिड्स के नाम बता देती हूँ और उनके एब्रिविएशंस बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट इज एलेनिन, ए एल ए, एलेनिन का एब्रिविएशन क्या है, ए एल ए। सेकेंड इज आर्जिनिन, सेकेंड हमारा क्या है, आर्जिनिन, ए आर जी। थर्ड है एस्पार्जिन, थर्ड इज एस्पार्जिन, उसका हमारा एब्रिविएशन है ए एस एम, ठीक है। फोर्थ इज एस्पार्टेट, फोर्थ हमारा क्या है, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट एब्रिविएशन इज ए एस पी, एस्पार्टेट का एब्रिविएशन क्या है बेटा, ए एस पी। फिफ्थ इज सिस्टीन, सिस्टीन का एब्रिविएशन है सी वाई एस। देन ग्लूटामेट, जी एल यू, ग्लूटामिन, जी एल एम। देन ग्लाइसिन, जी एल वाई, हिस्टिडीन, एच आई एस, आइसोल्यूसिन, आई एल ई, ल्यूसिन, एल ई यू, लाइसिन, एल वाई एस, methionine, MET, and methionine is the initiation codon also. Phenylalanine, PHE, proline, PRO, serine, SER, threonine, THR, tryptophan, TRP, triosine, TYR, and valine is VAL. So these are our 20 amino acids and their abbreviations. Okay. Now come to the next point, that is codon and its type. So what do you mean by codons? Codons are the genetic codes and each codon consists of 3 base pairs. एक codon में कितने base pairs होते हैं? 3 base pairs and they are in triplet form. So how many total numbers of codons are there? There are 64 codons. Out of that 64 codon, only 61 codons codes for 20 amino acid found in proteins. The 3 codon do not code any amino acids. Okay. Now come to the types of codons. How many types of codons are there? So basically 2 types of codons are there. One is sense codon and another is signal codon. Sense codons are those codons that code for the amino acids. ऐसे कोडोन्स जो अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं उनको हम बोलते हैं सेंस कोडोन। द सेकेंड इज सिग्नल कोडोन। सिग्नल कोडोन मीन्स जो किसी ना किसी तरह का सिग्नल करते हैं, या तो वो इनिशिएशन स्टार्ट कोडोन होगा या वो क्या होगा, स्टॉप कोडोन। तो हमारा जो इनिशिएशन कोडोन है, ठीक है, तो टोटल अपने सिग्नल कोडोन्स कौन से हैं, 4, AUG, UAA, UAG, UGA. These 4 are our signal codons. This codon that code for signal during protein synthesis क्या करते हैं, एज अ सिग्नल की तरह वर्क करते हैं। तो इसमें भी 2 टाइप्स हमारे पास, एक टर्मिनेशन और एक है इनिशिएशन। तो टर्मिनेशन कोडोन्स आर जो प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन कोडोन। 3 टर्मिनेशन कोडोन्स आर देयर, UAA,
UAG and UGA. This is the most important question, that what is nonsense codon and why we call termination codon as nonsense codon. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है 1 मार्क में कि हम टर्मिनेशन कोडोन को नॉनसेंस कोडोन क्यों बोलते हैं. दिस आर नोन एज नॉनसेंस कोडोन बिकॉज दे डोंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स. ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, नॉनसेंस कोडोन. ओके. इनिशिएशन कोडोन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू दैट AUG इज कोड फॉर मिथियोनाइन. ये किसके लिए कोड करता है, मिथियोनाइन. एंड मिथियोनाइन इज ऑलवेज द इनिशिएशन पॉइंट इन यूकैरियोट्स एंड द फॉर्माइल मिथियोनाइन इज द इनिशिएशन पॉइंट ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट द कोडोन इज सेम. ओके. नेक्स्ट इज एंटीकोडोन. एंटीकोडोन मीन्स the base sequence of tRNA which pairs with the codon of mRNA during translation is called anticodon. जो tRNA होता है, जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ RNA का, तो tRNA के पास क्या होता है, एक बेस पेयर होता है. देखो स्ट्रक्चर देखो, अपर जो लूप दिख रहा है दैट इज द लूप ऑफ tRNA. In that loop there is an anticodon loop. In tRNA anticodon loop is there. That anticodon loop always comes and binds with the mRNA codon. वो हमेशा कहाँ पर बाइंड हो जाएगा, हमारा जो कोडोन है, जो mRNA प्रेजेंट है उसके ऊपर बाइंड हो जाएगा. इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन. एंटी मीन्स U का एंटी कौन है, A. G का एंटी कौन है, C का एंटी कौन है, G. इस तरीके से ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है. फाइन. तो एंटीकोडोन मीन्स जो हमारे tRNA में प्रेजेंट होते हैं एंड दे कम्स एंड बाइंड विद द mRNA. डिफरेंस पढ़ने की एक बार रीड कर लो आप लोग, डिफरेंस बिटवीन कोडोन और एंटीकोडोन फास्ट. The first point is codon could be present in both DNA and RNA, but anticodon is always present in RNA and never in DNA. जो कोडोन्स होते हैं वो किसी में भी प्रेजेंट होते हैं, बट एंटीकोडोन्स आर ऑलवेज देयर इन RNA. कोडोन को हमेशा हम 5 to 3 डायरेक्शन में लिखते हैं, बट एंटीकोडोन को हमेशा कैसे लिखते हैं, 3 to 5 डायरेक्शन में. Anticodons of some tRNA molecules have to pair with the more than one codons. कई बार जो एंटीकोडोन्स होते हैं उनको एक से ज़्यादा पेयर के साथ, कोडोन के साथ पेयर करना पड़ता है. ठीक है. Codons are sequentially arranged in nucleic acid strands, while anticodons are the discretely present in cells with amino acids attached or not. Fine. Now next point is anticodons helps in bringing a particular amino acid at its proper position during translation. Now we'll come to the characteristics of genetic code. हम क्या देखेंगे आप, characteristics of genetic code. The first characteristics is genetic code are triplets. ठीक है. Second, they are commaless. हम उनको जब लिखते हैं तो कोई कॉमा नहीं लगाते हैं. Third, they are non-overlapping. Then the coding dictionary, they degenerate code, universality of code, non-ambiguous, chain initiation codon and chain termination codon. These are the characteristics. We will see one by one. First is genetic code is a triplet. ट्रिपलेट है मीन्स कैसे पता लगाएंगे, एक हम फर्स्ट लेटर फर्स्ट वाली रो से लेते हैं, सेकंड लेटर हम सेकंड रो से लेते हैं, थर्ड लेटर हम थर्ड रो से लेते हैं. लाइक हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया ACG का, तो ACG किसको कोड कर रहा है, अपना THR को, थ्रियोनाइन को. तो A हमने लिया फर्स्ट वाली रो से, सेकंड रो से हमने लिया सेकंड लेटर और थर्ड रो से लिया हमने थर्ड लेटर. ओके, आया समझ में ये चीज़. तो ऐसा किसी का भी ले सकते हैं आप, जैसे AUG देखो, AUG का फर्स्ट लेटर A वाली रो से, वो U की रो में आती है, सेकंड लेटर U हो गया, और इधर वो G की रो में आती है तो थर्ड लेटर उसका क्या हो गया, G. जैसे आप अगर लास्ट में देखोगे GUG, तो वो फर्स्ट लेटर उसका G फर्स्ट रो से, U की रो में आता है, इधर अगेन वो G की रो में आता है.
ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं। सेकेंड इज द यूनिवर्सलिटी, दैट जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में हम कुछ और करेंगे, कहीं और कुछ और होगा। हमेशा जेनेटिक कोड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोडेड है और ये रूल हर कोई फॉलो करता है। फाइन। थर्ड इज दे आर नॉन एम्बिगियस। नॉन एम्बिगियस मीन्स द कोडोन्स कैन नॉट स्पेसिफाई मोर देन वन अमीनो एसिड। मीन्स ये स्पेसिफिक है, एक अमीनो एसिड के लिए वही कोडोन होगा, वही कोडोन किसी और 2 अमीनो एसिड्स के लिए नहीं हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखना, दैट कोडोन्स इज नॉन एम्बिगियस। दे आर नॉन लैपिंग ओवरलैपिंग ऑल्सो, बिकॉज ये कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते एक से ज़्यादा फॉर्मेशन में। ठीक है। दे आर कंटिन्यूस ट्रांसलेशन, द जीन इज ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड कंटिन्यूसली फ्रॉम अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट टू अ फिक्स्ड स्टॉप पॉइंट। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया उसके बाद अपनी मर्जी से कहीं पर भी स्टॉप हो गया। जहाँ आपका टर्मिनेशन पॉइंट आएगा उस जगह पर जाके, जो अपने नॉनसेंस कोडॉन जहाँ पर होंगे उस जगह पर जाकर ही हमेशा अपना क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। ओके, जस्ट रीड इट। ठीक है, तो हमारा कंटिन्यूस भी होता है, फिक्स पॉइंट्स होते हैं। देयर इज नो कॉमा, मीन्स वहाँ पर अपन ने जब पॉइंट देखा था कैरेक्टरिस्टिक में, दैट पंचुएशन मार्क्स नहीं होते हैं, दे आर कंटिन्यूस। द कोड हैज़ पोलरिटी, कोड के पास क्या होते हैं, पोलरिटी होती है। पोलरिटी मीन्स व्हाट, बताएं, दैट दे हैव द डेफिनेट डायरेक्शन फॉर रीडिंग ऑफ मैसेजेस। अपनी मर्जी से कहीं से भी कोई रीडिंग नहीं होती है। ऑलवेज मैसेजेस रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट विल स्पेसिफाई फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल देखा है UUG, तो दैट UUG स्टैंड्स फॉर ल्यूसिन and if we read from right to left it's GUU, so GUU stands for valine। तो हमारे जो कोडोन्स होते हैं इनकी पोलरिटी होती है, मीन्स ये स्पेसिफिक है। अगर हम इनको लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे तो ये किसी और कोडोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर हम इनको राइट टू लेफ़्ट पढ़ेंगे तो ये किसी और के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हमेशा हमें इनके लिए स्पेसिफिक रहना है, दैट UUG ऑलवेज कोड फॉर ल्यूसिन ओनली and GUU always code for valine only। Okay, next point is degeneracy। Degeneracy means what, that an amino acid can be coded for more than one codon। ठीक है, एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन से भी कोड हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं डीजेनरेसी। क्या बोलते हैं उसको हम, डीजेनरेसी। ठीक है। Now come to the Wubbels hypothesis। इन सब पोस्टुलेटेड को देखते हुए क्रिक ने एक पोस्टुलेट की थी, एक हाइपोथेसिस जिसका नाम था वुबल्स हाइपोथेसिस, टू अकाउंट फॉर द डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की डीजेनरेसी के लिए उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी। सो व्हाट इज द हाइपोथेसिस, विल रीड। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द फर्स्ट टू बेसेस ऑफ अ कोडोन पेयर अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल बेस पेयरिंग रूल with the last two base pair of the anticodon base pairing at the third position of the codon is Wubbel। ठीक है, we'll see कैसे हमें Wubbel pairing देखना है। जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं जैसे G and A, ठीक है, एंड G and A and G अगेन हियर ऑल्सो, तो ये क्या कर रहे हैं, ये सेम चीज़ के साथ पेयर कर सकते हैं। ये अपना कहाँ पर एंटीकोडॉन की बात बता रहा है। अपन ने देखा था वहाँ पर tRNA को मोर देन 1 कोडॉन के साथ भी कई बार पेयर करना होता है, तो एंटीकोडॉन की कंडीशन में इन्होंने हाइपोथेसिस दी थी। तो ये क्या बताता है, डीजेनरेसी बताता है किसी भी जेनेटिक कोड की, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कोडॉन फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड। Although there are 61 codons for amino acid, the number of tRNA is far less, around 40, which is due to wobbling। और ये सब किसकी वजह से होता है, उनके wobbling की वजह से। So what is the biological significance of degeneracy of genetic code? The first is, if the code were not degenerate, 20 codons would design amino acids and 44 would lead to chain termination। Okay? अगर वुबलिंग नहीं होगी तो 44 क्या होंगे, टर्मिनेशन कोडॉन बन जाएंगे। फाइन।
Second is the probability of mutating to chain termination would therefore be much higher with a non-degenerate codons. Okay. Now we come to the clinical significance. अगला क्या है अपना clinical significance. First is mutation. Second is frame shift mutation. ठीक है, तो पहला अपना पॉइंट म्यूटेशन है, दूसरा अपना क्या है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। पॉइंट म्यूटेशन का फर्स्ट कैटेगरी है साइलेंट म्यूटेशन। क्या है बेटा? साइलेंट म्यूटेशन। द सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज A to G same amino acid is incorporated, mutation goes unnoticed। कई बार क्या होता है साइलेंट म्यूटेशन मीन्स व्हाट, वही सेम चीज से अपने को अगर ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है GAA भी वही काम कर रहा है जो GAG कर रहा है, मतलब अमीनो एसिड वही बना, लेकिन हुआ क्या अपने पास हमें पता ही नहीं चला। हमारे अंदर म्यूटेशन तो हुआ है लेकिन अगर सेम अमीनो एसिड बन रहा है तो म्यूटेशन अननोटिस्ड रह जाएगा, इसलिए दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ म्यूटेशंस आर नोन एज साइलेंट म्यूटेशन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, म्यूटेशन हुआ किसी ना किसी अपने बेस पेयर का, ठीक है। जब म्यूटेशन तो हुआ अपने बेस पेयर में, लेकिन क्या हुआ वो अननोटिस्ड रह गया। अननोटिस्ड मतलब हमारा बेस पेयर तो यहाँ पर बदल गया, ए की जगह CG हो गया है, लेकिन जो उसको अपना प्रोटीन का सिंथेसिस करना था वो सेम कोडॉन है, दूसरे प्रोटीन के लिए भी दूसरा कोडॉन है लेकिन प्रोटीन इज द सेम, तो किसी तरह का चेंज हमें नोटिस नहीं होगा। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज साइलेंट म्यूटेशन। नेक्स्ट इज मिससेंस म्यूटेशन। Missense mutation means single nucleotide change A to C different amino acid incorporated, loss of functional capacity of proteins। एक सिंगल चेंज की वजह से क्या हो जाता है अमीनो एसिड अपना बदल जाता है, ठीक है। थर्ड इज नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन मीन्स क्या, that a single change from C to T stops the codon is generated। एक छोटे से चेंज की वजह से क्या हो गया अपना स्टॉप कोडॉन जनरेट हो गया, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अगर एक पूरी फ्रेम की फ्रेम शिफ्ट हो गई, अगर जैसे हमने G यहाँ से निकाल लिया तो क्या हो जाएगा अपनी फ्रेम कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगी। जहाँ ATG था फिर GAA होना चाहिए, अगर हमने G रिमूव कर लिया तो क्या हो जाएगा AAG, फिर आगे क्या हो जाएगा CAC देन GT। तो कंप्लीट हमारी फ्रेम क्या हो जाएगी, एक सिंगल के इंसर्शन या रिमूवल से कंप्लीट फ्रेम शिफ्ट हो जाती है, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इस तरीके से अपन ने बहुत सारे आज कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, टाइप्स देख लिए अपने कोडॉन के, हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज देख ली, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली और डिफेक्ट्स भी देख लिए, हमने म्यूटेशंस का भी स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय, गुड डे।